अभी बताइए। स्क्रीन विजिबल है? ठीक है। अ, तो हमारा प्लान क्या है इसमें? देखिए, आज मैं मल्टीवेरिएट लेने वाला हूँ, ठीक है। एक सेकेंड। हाँ, स्क्रीन दिख रही है ना? पेन चलता हुआ दिख रहा? ठीक है। अच्छा, तो इसमें क्या है ना, मेरे को दो टॉपिक कंप्लीट कराने हैं, मल्टीवेरिएट और नॉन पैरामेट्रिक। तो आज मैं मल्टीवेरिएट कराने वाला हूँ। और इसमें रिग्रेशन में है क्या? ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक रैंडम वेक्टर्स, ये इसी में आ जाएगा, मल्टीवेरिएट में ही आ जाएगा। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं होती, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, वो उसी में आ जाएगा। मुझे बताया गया कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। ठीक है। आवाज सही नहीं आ रही क्या? अच्छा। हाँ, मैं ये बोल रहा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म जो है ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम मेरे को भी आ रहा है, जैसे इको आ रहा है। नहीं, जब मैं बोल रहा हूँ है इको आ रहा है, पता नहीं। नहीं यार, चेक कर। ए? किसका माइक ऑन है? अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, हाँ, आप सही आ रही मेरे को। हाँ, तो इसमें मैं ये बोल रहा था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म्स ऑफ रैंडम वेक्टर्स, सर ने बोला है कि ये करा देना। तो ये जो है मल्टीवेरिएट में आ जाएगा, पहली बार। ठीक है, तो केवल मैं दो टॉपिक कराऊंगा आपको। इसमें कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, मैं पढ़ाता रहूंगा और पूछते रहना। तो आज की क्लास के लिए क्या है कि मैं मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टीज, कंडीशनल, मार्जिनल और एमएलई बताऊंगा, डिस्पर्शन मैट्रिक्स का और मीन वेक्टर का। उसके बाद नेक्स्ट। यार, बड़ा प्रॉब्लमेटिक है ये चीज, बार बार मेरे को जाके। मैं हम्म तो मैं ये कह रहा था, इसमें केवल यहाँ तक मैं आज कराऊंगा। ठीक है। और गेट के पीवाईक्यू भी लाया हूँ, जो इस पे बेस्ड है, जो मैंने पीडीएफ बनाई हुई है, जो केवल जो मैं आज पढ़ाऊंगा उसी पे ही है। ये करीब 10 15 20 क्वेश्चन है इस पे, वो कर लेंगे हम लोग। और थ्योरी तो फटाफट हो जाएगी, मैक्सिमम लोगों को ये थ्योरी पता ही होगी। हाँ, बट इजी ही है, थ्योरी ज्यादा नहीं है। तो बाकी सब कुछ ठीक हो तो स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। भाई, सब लोग एक बार में आ जाओ, बार बार मेरे को एडमिट नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि इसमें ऑटो वाला कुछ है नहीं शायद, मुझे पता भी नहीं अभी। तो सबसे पहले, जैसे हम पढ़ते हैं कि x1 और x2, एक्सएम फॉलो करता है नॉर्मल म्यू कमा सिग्मा स्क्वायर को। ये हमारा यूनिवेरिएट डायमेंशन में होता है, वन डायमेंशन में होता है। जब हम पी डायमेंशन की बात करते हैं तो इसी एक्स में हम पी कंपोनेंट डाल देते हैं। ठीक है। तो हालांकि रैंडम वेरिएबल को हम कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं, वो तो वैल्यूज होती हैं स्मॉल वाली। तो x1 x2 और xn यहाँ बोलते हैं एन, नॉर्मल। अब जो इनके जो डायमेंशन है, यहाँ पे सभी के डायमेंशन हम सेम ले रहे हैं। यहाँ पे p क्रॉस वन एंड p क्रॉस वन, दिस इज आल्सो p क्रॉस वन। तो जो यहाँ पे जो डायमेंशन होगी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, p म्यू p क्रॉस वन कॉमा सिग्मा p क्रॉस p। ठीक है। यहाँ पे क्या है ना कि जो एक्सपेक्टेशन है हर एक रैंडम वेरिएबल का अपना न्यू है। और वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स या केवल वेरिएंस बोलते हैं, तो इट विल बी सिग्मा पी क्रॉस पी। ठीक है। और ये यहाँ पे ये जो चीज है ना, ये हम रैंडम सैंपल ले रहे हैं। तो रैंडम सैंपल हमें पता ही इंडिपेंडेंट होता है, तो ये सब x1 x2 मतलब xi और xj क्या है, इंडिपेंडेंट है, वेयर i इज नॉट इक्वल टू j। ठीक है, ये तो बेसिक्स की डेफिनेशन है। उसके बाद में
तो हम केवल एक नोटेशन लेके चलेंगे, एक्स इज फॉलोइंग एन पी म्यू कमा सिग्मा, और यहाँ पे ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है अपना, और ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, और ये जो म्यू है वो कितने, पी क्रॉस वन का वेक्टर है, और सिग्मा इज पी क्रॉस पी का वेक्टर है। चलिए, उसके बाद में एक ट्रांसफॉर्मेशन है, सपोज y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है। ठीक है, ए मैट्रिक्स मैं पी क्रॉस पी की भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं पी क्रॉस पी की नहीं लूंगा। यहाँ पे देखिए, मुझे मैट्रिक्स अगर मैं ए लेता हूँ तो उसका ऑर्डर क्या लेना पड़ेगा, ये सोचने वाली बात है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इसका पी क्रॉस वन होगा, तो नंबर ऑफ रोज में कुछ भी ले लूं, जैसे एम ले लिया, लेकिन कॉलम्स पी ही लेने पड़ेंगे। ठीक है, और दिस इज योर एम क्रॉस वन, एंड दिस इज आल्सो एम क्रॉस वन। अब मुझे ये चाहिए कि एक्सपेक्टेशन ऑफ बाई कितना होगा, उसके लिए मैं क्या करूंगा, ए एक्स प्लस बी। ठीक है, एंड दिस इज, ये सब आप लोगों ने यूनिवेरिएट में पढ़ा ही होगा, तो अभी थोड़ा एक बेस बना लेते हैं उसके बाद में। ठीक है, अब उसके बाद में मैं वेरिएंस की बात करता हूँ, वेरिएंस ऑफ वाई कितना होगा। तो वेरिएंस ऑफ वाई बोलो, वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई इंटू एक्सपेक्ट, ब्रैकेट यहाँ पे आएगा, वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई डैश। ठीक है, अब वाई क्या है अपने पास, एक्स, ए एक्स प्लस बी, एंड व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, ए म्यू प्लस बी, और यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ माइनस आ जाएगा टोटल। ठीक है, y, दिस इज ए एक्स प्लस बी माइनस ए म्यू माइनस बी डैश। तो ये सब कैंसिल आउट होके अपने को मिलेगा a टाइम्स x माइनस म्यू इस ब्रैकेट में, एंड नेक्स्ट वन में a x माइनस म्यू का डैश। तो यहाँ पे मैं a बार ले सकता हूँ, x माइनस म्यू, ये अपना हो जाएगा x माइनस म्यू डैश a डैश। तो ये बनेगा a सिग्मा x और a डैश। सिग्मा x इज जस्ट नोटेशन, दिस इज अ बैलेंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स फॉर x। तो अपने पास क्या आ गया कि हमारे पास जो हमने x नॉर्मल म्यू कमा सिग्मा फॉलो कर रहा था, अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन लेता हूँ y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, देन इट विल फॉलो नॉर्मल। अच्छा, ये यहाँ पे जो डायमेंशन आएगी, ये जो इसकी y का डायमेंशन हो, y का हमारा क्या आएगा, m क्रॉस वन, तो nm हो जाएगा। यहाँ पे a म्यू प्लस बी ए सिग्मा एक्स ए डैश। ठीक है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम। हेलो, फिर ठीक भाई, कोई बोलते रहना ताकि मुझे पता चले हाँ कोई है, क्योंकि मेरे को केवल स्क्रीन दिख रही है यहाँ पे। तो अब इसके बाद में हम बात करते हैं पार्टीशन की। देखिए, कौन सा वाला, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, इसमें कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने कभी मल्टीवेट ना पढ़ा हो ना, तो उस हिसाब से मैं एक एक चीज बता के चलूंगा कि, हाँ, क्योंकि डायमेंशन का थोड़ा खेल है इसमें, है। और जो अगर मतलब जिसने पढ़ रखा है बीएससी में या एमएससी में, तो उसको फिर प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा इजी लगेगा पहली क्लास। तो थोड़ा पेशेंस बनाए रखिएगा जिनको आता हो। सो पार्टीशन ऑफ रैंडम वेक्टर। हाँ हाँ हाँ, देखो, हाँ, इसको ऐसे ही फॉलो कर, ये आप, ये एक तरीका ये है कि आप वैसे चले जाओ पीडीएफ के थ्रू, वैसे मतलब पीडीएफ के थ्रू ही जाएंगे अगर नॉर्मल को ये दिखाना होगा नॉर्मल। क्योंकि वैसे क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट रैंडम वेक्टर्स इज आल्सो ए नॉर्मल होता है।
जैसे मैं कहूँ कि x1, जैसे, हाँ, ये देखो यूनिवेरिएट ही बनेगा ना। अगर मैं इसका y1 ले लेता हूँ, तो ये बताओ, ये a क्या है हमारे पास, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, देखो। हमारे पास y1, y2, ये yn p m रहेगा, हाँ m। और यहाँ पे ये a11 और x1 आएगा, पहली रो लिख रहा हूँ केवल मैं। a12 x2 आएगा, और a1 एंड xn आएगा, xp आएगा, सॉरी। ठीक है। अब देखिए, ये x1 x2 xp कैसे हैं, हमारे इंडिपेंडेंट हैं, तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन हमारा क्या नॉर्मल फॉलो करेगा, और लीनियर कॉम्बिनेशन को मैंने डिनोट कर दिया बाई वन से। इसका मतलब बाई वन हमारा नॉर्मल फॉलो कर रहा है। गॉट इट? ठीक है। प्रूफ इसका हम वैसे करेंगे पीडीएफ के थ्रू। पीडीएफ लिखिए आप। देखिए, प्रूफ आएगा नहीं, इसीलिए मैं ज्यादा उस पर जा नहीं रहा हूँ। हम लोगों को केवल गेट क्लियर करना है, बाद में वो सब हो जाएगा। ये सब प्रूफ की वाली चीजें हैं। जैसे आप ऐसे लिखोगे 1/√2 पाई, और जैसे अरे यार, उसमें नहीं करते थे जैकोबियन टाइप में, y इज इक्वल टू ए। हाँ, तो वेक्टर का जैकोबियन ऐसे लेंगे, y1 y2 yn ले लो, y जो भी था हमारा, और इसके ऐसे बनेगा डेल x1 डेल x2। हर एक ईच कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में हम करेंगे, ठीक है, इसमें डिफरेंशिएशन। तो अब इसमें आप इसको बिल्कुल वैसे लिखो ना, बिल्कुल जैसे y1 क्या होगा, आप बताओ। y1 क्या होगा, a11 x1 होगा, a12 x2 होगा। अब नाउ यू विल डिफरेंशिएट y1 विद रिस्पेक्ट टू x1 एट, और यहाँ पर इस एंट्री पे, तो आपको मिलेगा a11। हाँ, और फिर बिल्कुल मैं आकर आंसर लिखना चाहूँ। हाँ, गुड, ए मैट्रिक्स मिल जाएगा बस। ठीक है, ये यहाँ पे ए मैट्रिक्स होगी, और वो भी, ठीक है। उसके बाद में फिर वो कर ही सकते हैं, जैसे करते थे हम लोग। आईसीएस में इसका तो नहीं पूछेगा, या इतना इजी नहीं पूछा है कभी भी, मैंने देखा है ICSS पेपर। हाँ, थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्मेशन वो चेंज कर सकता है। चलो, फिलहाल हाँ, मतलब जैसे ना जेकोबियंस है, सो आप एफ ऑफ वाई लिखोगे, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिखोगे, और यहाँ पे डेल एक्स अपॉन डेल वाई। सो डेल एक्स अपॉन डेल वाई, दिस विल बी 1/a, और ये सब करके वो सब हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है। मतलब जो आप पूछ रहे थे उसका आंसर यही है। गॉट इट? चलिए, अब देखते हैं पार्टीशन ऑफ रैंडम वेक्टर। ठीक है, हमारे पास x है, जो कि p क्रॉस 1 का वेक्टर है। तो मैं इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। नोटेशन x1 ऐसे देते हैं इसको। अब यहाँ पे जैसे किसी कोई भी, जैसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ a क्रॉस 1, यहाँ b क्रॉस 1 लिख दिया। तो इसका मतलब है a+b इज इक्वल टू p। अब p का पार्टीशन आप कैसे भी कर सकते हो, जैसे 1, p-1, 2, p-2 उस टाइप में। तो वही मैंने a+b ऐसे दो, ए कंपोनेंट ऊपर ले लिए, बी कंपोनेंट नीचे ले लिए, बस ये है पार्टीशन। ठीक है। तो सिमिलरली इनके मीन्स का भी पार्टीशन होगा। जैसे मैं कह रहा था कि एक्स पी म्यू फॉलो कर रहा है, और ये सिग्मा फॉलो कर रहा है। ये कर्ल अपने आप सोच लेना, ठीक है, यहाँ पे बार बार कर्ल नहीं लगा पा रहा हूँ। एक्स को, एक्स हमारा वेक्टर है। हाँ, दो पार्टीशन लिए। वन, वन जस्ट नोटेशन दिया है इसको मैंने। जैसे अब जैसे सपोज देखो, अगर मैं एक वेक्टर ले रहा हूँ 3 क्रॉस 1 का ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सपोज A B C, तो मैंने इस हिस्से को x1 बोल दिया, और इस पार्ट को x2 बोल दिया, बस ये चीज है। हाँ, नीचे ये मतलब इसका ऑर्डर दे दिया कि हाँ A क्रॉस 1, मतलब x1 में, अगर मैं देखूं x1 में A कंपोनेंट हैं, जैसे x11 x21 और x A1, लाइक दिस।
और ये x11 x21 ये हमारे सब यूनिवेरिएट में आ गए, वन डायमेंशन हो गया सब कुछ। ठीक है जी। हाँ। अब म्यू सेम, म्यू को भी करेंगे हम पार्टीशन, म्यू 1 और म्यू 2, बाकी डायमेंशन सेम चलेगी। और सिग्मा जो कि हमारे डिस्पर्शन मैट्रिक्स थी वो ऐसे रहेगी, सिग्मा 1 1 सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 1 सिग्मा 2 2। अब x क्या था हमारे पास, x11, सॉरी x1 नॉट 1, x2। तो यहाँ पे क्या है ना, ये फॉलो कर रहा था नॉर्मल। हम्म, ठीक है। तो अब इसमें क्या है ना कि यही यहीं से कॉन्सेप्ट आता है मार्जिनल का। और मार्जिनल को प्रूव हम कर सकते हैं एक तो पीडीएफ के थ्रू और दूसरा एमजीएफ के थ्रू। तो प्रूफ तो खैर तो मैंने जो प्रूफ एमजीएफ के थ्रू बहुत इजी पड़ता है, और एमजीएफ के थ्रू ही करना मतलब ठीक रहता है, जैसे आप सही लगे। तो यहाँ पे क्या है ना कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 विल बी म्यू 1 एंड वेरिएंस ऑफ x1 विल बी सिग्मा 1। उसके बाद में एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 इट इज म्यू 2 एंड वेरिएंस ऑफ x2 वेक्टर सिग्मा 2 2, ये वाला। ठीक है। और कोवेरिएंस बिटवीन x1, यहाँ पे x1 और x2 इज इक्वल टू सिग्मा 1 2। देखो सिग्मा क्या है अपने पास, ये है ना सिग्मा 1 1, अगर कंफ्यूजन हो उसके लिए बता रहा हूँ, सिग्मा 2 1 सिग्मा 2 2। तो यहाँ पे आप रख लीजिए x1 को, यहाँ रख लीजिए x2 को, और यहाँ रख लीजिए x1 को और यहाँ x2। यही तो होता ही है। तो x1 के बीच का कोवेरियंस मतलब वेरिएंस ऑफ x1 जो कि सिग्मा 1 1 होगा। कोवेरियंस बिटवीन x1 एंड x2 विच इज 1 2। और कोवेरियंस x2 कमा x1 हो जाएगा 2 1 हो जाएगा। ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है यहाँ पे कमा, क्योंकि अगर सेम ऑर्डर के लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब आपने अगर डिफरेंट ऑर्डर के लिए ना तब प्रॉब्लम आ सकती है ऑर्डर में। ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका ऑर्डर होगा ना, ये इसका ऑर्डर जैसे मान लो मैंने के लिया, फॉर एग्जाम्पल 3 × 1 का वेक्टर है। तो यहाँ पे पहले ये जो मैट्रिक्स बनेगी वो 3 क्रॉस, और इसका कुछ ऑर्डर लिया लाइक 1 × 1, तो 3 × 1 की मैट्रिक्स बनेगी ये वाली। ये ऑर्डर थोड़ा ध्यान रखना है, जब हम करेंगे क्वेश्चन तब समझ में आ जाएगा ज्यादा से। हाँ हम ये भी लिख सकते हैं सिग्मा 1 2 का ट्रांसपोज, सेम चीज है। और इसको भी यहाँ पे ऐसे ही सिग्मा 2 1 अगर ट्रांसपोज करूंगा तो मैं सिग्मा 1 2 मिल जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ूं। चलिए, इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट भी यहीं से आ जाता है। अच्छा यहीं पे मार्जिनली बता देता हूँ, फटाफट हो जाएगा कोर्स सिलेबस पर। जैसे x1 है ना, ये फॉलो करेगा। ये दोनों नहीं, अगर इंडिपेंडेंट हो गए तो कोवेरियंस टर्म जीरो नहीं हो जाती। ठीक है। मैंने क्या देखो, एक सेकंड देखिए, अगर मैं x1 और x2 और xn अगर मैं लिखता हूँ नॉर्मल समथिंग समथिंग, इट इज अ रैंडम सैंपल, मतलब ये इससे इंडिपेंडेंट होगा, ये इससे इंडिपेंडेंट होगा। मैंने ये नहीं कहा कि इसके अंदर के कंपोनेंट आपस में इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है।
ये ध्यान रखना। तो ये अपना आ रहा है x1 विल फॉलो नॉर्मल सिग्मा 1 1, और इसका मीन कितना था, म्यू 1। और x2 विल आल्सो फॉलो नॉर्मल म्यू 2 कॉमा सिग्मा 2 2। अब यहाँ पे ये चीज यहाँ पे कितना लिखे, बाइवेरिएट होगा या मतलब आई मीन कौन सी डायमेंशन आएगी यहाँ पे, वही डायमेंशन आएगी जो इसकी डायमेंशन होगी x1 की। x1 की डायमेंशन मैंने ली थी a, तो यहाँ पर a आ जाएगा। और x2 की डायमेंशन मैंने ली थी b, तो यहाँ पर b आ जाएगा। ठीक है, और बाकी तो आपको नोटेशन पता ही है कि x1 का एक्सपेक्टेशन म्यू 1 होगा और वेरियंस सिग्मा 1 2 होगी, सिग्मा 1 1 होगी। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है कि इंडिपेंडेंसी का। देखिए, अगर मैं कहूं कि x1 एंड x2 आर इंडिपेंडेंट, कब, इफ एंड ओनली कोवेरियंस इज 0। और इफ एंड ओनली इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इनका x1 और x2 का ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल फॉलो करेगा, इसलिए कोवेरियंस 0। देखो, इंडिपेंडेंट इंप्लाइज कोवेरियंस 0 होता ही है, हमेशा होता है। कोवेरियंस अगर 0 है तो इंडिपेंडेंसी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। बट कोवेरि यहाँ पे जो आप वेक्टर लिख रहे हो कोवेरियंस एक्स कामा वाई, इनका ज्वाइंट नॉर्मल फॉलो कर रहा है, इसलिए x1 और x2 इंडिपेंडेंट भी होंगे। मतलब 0 अगर कोवेरियंस 0 है, दिस इंप्लाइज x1 और x2 आर इंडिपेंडेंट। ये बात समझ में आई या फिर दोबारा एक्सप्लेन करूँ? देखिए देखिए देखिए, अगर मैं कहूँ कि x फॉलोज नॉर्मल, ये थोड़ा अलग हटके है यहाँ से, और एंड y फॉलोज नॉर्मल, ठीक है, मैंने ये बोल दिया। अब मैंने बोला कि x एंड y आर इंडिपेंडेंट, ये मैंने आपको दे दिया। इंडिपेंडेंट नोटेशन ये होता है, चलो। तो इससे मतलब ये है कि कोवेरियंस एक्स कामा वाई तो 0 हो गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये ट्रू हो गया, सही है, बिल्कुल सब कुछ सही जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन मैंने क्रिएट किया कि x इज फॉलोइंग नॉर्मल 0 1 and y is following normal 0 1, and covariance between x comma y is 0. Will this imply x and y are independent? Yes, good. इसका काउंटर एग्जाम्पल आपको सीएसआर नेट के क्वेश्चन में मिलेगा एक। और कब इंडिपेंडेंट होंगे, क्या मैं ऐसी कंडीशन लगा दूं कि इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, अगर x और y का ज्वाइंट नॉर्मल फॉलो कर रहा हो। लेकिन यहाँ पे हमें ये थोड़ी दिया है, इन्होंने बोला इंडिविजुअली फॉलो कर रहे हैं, एक्स इज फॉलोइंग नॉर्मल, वाई इज फॉलोइंग नॉर्मल, बट वी डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई। ओके, तो यहाँ से अगर मैं ये बात बोलता हूँ तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो यही चीज मैं यहाँ पे बता रहा था आप लोगों को, क्योंकि x1 जो आपने निकाला है और x2 अगर आप इनका ज्वाइंट निकालोगे तो वो नॉर्मल फॉलो करेगा। तो इसीलिए कोवेरियंस 0 इंप्लाइज x1 एंड x2 आर इंडिपेंडेंट। इतनी बात समझ में आई हो तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ बोल दो कोई। चलिए, और सिग्मा मैट्रिक्स है तो वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स हो तो ये क्या होती है, हम ऐसे लिख सकते हैं एनएनडी, मतलब नॉन नेगेटिव डेफिनेट मैट्रिक्स होगी। तो सिग्मा इज, वन लाइनर क्वेश्चन है बस, नॉन नेगेटिव डेफिनेट मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए एमजीएफ देखते हैं, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। सो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हम डिफाइन करते हैं एम एक्स टी। यहाँ पे ध्यान रखना ये दोनों वेक्टर हैं, इसलिए कर लगा देता हूँ। सो एक्सपेक्टेशन ई की पावर टी डैश एक्स, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, क्योंकि मुझे आफ्टर ऑल लीनियर लीनियर टर्म चाहिए, मतलब वन, क्या बोलते हैं, वन डायमेंशन टर्म चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और प्रूफ में खैर मैं नहीं जा रहा, प्रूफ थोड़ा लंबा पड़ेगा और हमें प्रूफ की जरूरत भी नहीं है। अगर किसी को प्रूफ चाहिए तो मैं
आपको हाथ हैंड रिटन से भेज सकता हूँ। अगर उसमें कुछ समझ नहीं आया तो मेरे से पूछ लेना। ये सही रहेगा ना? हाँ। हाँ, बाद में पीडीएफ में आप खुद हाँ जी। हाँ। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि देखो आपने अभी हमें नेट का वो का नहीं, कौन सा एग्जाम है, गेट का एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, तो वहां प्रूफ पूरा पूछा नहीं जाएगा। बाकी आप लोग किसी और एग्जाम तैयारी कर रहे हो, वहां पूछा जाएगा, तो उसके लिए मैं आपको साइड में अपने हैंड रिटन से प्रूफ करके भेज दूंगा इसे। और हमारा टाइम भी बचेगा यहाँ पे। ठीक है, और आप लोग क्योंकि उसमें कुछ है नहीं, हल्की सी मैथमेटिक्स है, वहां पे कुछ समझ नहीं आता, वो नेक्स्ट क्लास में हम पूछ लेंगे मैंने क्यों लिखी ये चीज। तो दिस ये हो जाएगा म्यू टी प्लस हाफ टी डैश सिग्मा टी। इसको पता है, सॉरी यहाँ पे मैंने म्यू डैश लगाया है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, टी डैश म्यू प्लस हाफ टी डैश सिग्मा टी। यहाँ पे टी डैश मत लगा देना बस, क्योंकि मुझे, हाँ भाई, मतलब मैंने बोला आपको शुरू में बोल दिया कि ये सब वेक्टर में तो सोच के चलना ये चीज है। जैसे आप एग्जाम में बैठे हुए हैं, ठीक है, जब आप दोबारा एग्जाम आई मीन एग्जाम पेपर लिख दिया और कहीं कर लगाना भूल गए लास्ट में 10 5 मिनट बैठे, तो कर फटाफट फटाफट हर जगह लगा दिए डिस्क्रिप्टिव टाइप में। तो वो चीज है, तो उससे क्या रहेगा, एग्जाम में इम्पैक्ट पड़ता है कि हाँ भाई बंदा को पता है कि ये वेक्टर है, वरना मार्क्स थोड़े बहुत काट लेता है वो। तो ये चीज समझ में आ गई होगी यहाँ तक कि अमेरिकन आई मीन याद करना है, इसे समझो, ऐसा समझो याद ही करना है, क्योंकि एग्जाम में आप प्रूफ नहीं कर पाओगे इसको, टाइम लगेगा। हाँ, ये देखो ना, म्यू डैश टी, सॉरी, म्यू डैश टी इज इक्वल टू टी डैश म्यू, सेम है। एक सेकंड, कोई आया है शायद, इसको, वैसे ही अ, जैसे अच्छा थोड़ा सा, जैसे हम उससे रिलेट कर लें यूनिवेरिएट वाले से। यूनिवेरिएट में क्या होता था, एम एक्स टी, अगर हमारा नॉर्मल जीरो कमा, सॉरी ये म्यू कमा, सपोज एक्स इज फॉलोइंग नॉर्मल म्यू कमा सिग्मा स्क्वायर, तब हम लिखते थे ई की बार म्यू टी प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर। तो इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं एग्जाम में, 1/, इसको टी लिखा यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर टी। अब आपको ये लीनियर क्वांटिटी बनानी है, तो यहाँ पे टी टेस्ट लगेगा, तभी लीनियर बन पाएगा ये चीज, और सिग्मा स्क्वायर की जगह कैपिटल सिग्मा ये वाली रख देंगे। और यहाँ इससे लीनियर क्वांटिटी बनानी है, तो इस पे लगाएंगे ना कि इस पे। ठीक है, म्यू टी डैश नहीं, क्योंकि म्यू क्या है, एक वेक्टर है, कॉलम वेक्टर, और टी डैश इस तरीके से आएगा, तो भाई साहब ये मैट्रिक्स बन जाएगी पूरी, अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा। और अगर मैं म्यू डैश टी लिखता हूँ, तो मेरे को एक लीनियर क्वांटिटी मिलेगी। तो अपना हो गया म्यू डैश टी प्लस हाफ टी डैश इन प्लेस ऑफ सिग्मा स्क्वायर आई पुट दिस। सो ये आपका एमजीएफ हो गया, याद रखने के लिए मैंने बताया थोड़ा सा। और जो सीएफ होता है कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, वो तो और इजी है भाई, इन प्लेस ऑफ टी आई विल रिप्लेस इट आई टी। सो म्यू आई टी डैश, और ये हाफ टी की जगह आई टी रखूंगा, तो आई स्क्वायर विल बी निगेटिव, ये बन गया, और टी डैश सिग्मा टी। ठीक है जी। और अगर मार्जिनल कौन सा, हाँ, जैसे मार्जिनल x1 अगर आप प्रूव करना चाहो, तो यहीं से यूज हो जाएगा ये वाली चीज, यहीं से होके क्या होता है कि अगर मैं mx1 t1 अगर प्रूव करना चाहूँ, तो mx 1 और mx ये वाला यहाँ पे t1 कमा 0 डाल दूंगा, t2 की प्लेस ऑफ t2, और आपको इसका डिस्ट्रीब एमजीएफ मिल जाएगा इसका, mx1 का। तो वहां से हम मार्जिनली प्रूव कर दें कि नॉर्मल नॉर्मल फॉलो कर रहा है। तो हमें उस पर नहीं जाना, ये सब चीजें मतलब थ्योरेटिकल चीजें हैं। ठीक है, एक इंसान हाँ हाँ बोलते रहो, कहीं ऐसा ना हो सारे लोग छोड़ के चले जाओ, मैं पढ़ाता रह जाऊँ खाली, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। हाँ,
अच्छा, अब नोटेशन तो आप लोग समझ गए हो क्या है। यहाँ पे कर है, यहाँ कर है, और दिस इज पी क्रॉस पी मैट्रिक्स। तो एक आता है प्रॉपर्टी की एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स डैश ए एक्स क्या होगा। कर पाओगे प्रूफ कोई? हाँ, ट्रेस लेके किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे एक लीनियर क्वांटिटी है ना, तो मैं आराम से हाँ ट्रेस ले सकते हैं। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं इसमें। अब क्या है, ट्रेस ऑफ ए बी क्या होता है, ट्रेस ऑफ बी है, इसको ए मान लो, ए नहीं कुछ और मान लेते हैं, एम एन मान लो, इसको एन मान लो। तो ट्रेस ऑफ एम एन, और कम्यूट हो जाएंगे अंदर ही लोग। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ ट्रेस ऑफ ए एक्स इंटू एक्स डैश। और एक्सपेक्टेशन हम हमेशा रैंडम वेरिएबल पे लेते हैं, तो ये सब चीजें फालतू की इसके लिए। यहाँ आ जाएगा एक्सपेक्टेशन अंदर, ये फाइनल मिला। अब मुझे चाहिए एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्स डैश की। तो हम्म देखिए हमें पता है कि ये जो ना है, ये एक्सपेक्ट सिग्मा इज एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स म्यू, और एक्स माइनस म्यू डैश। ये सारा का सारा वेक्टर है। अब इसे मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स डैश माइनस म्यू डैश, and this is x minus mu. So that one will be x dash x minus x dash mu minus mu dash x plus mu dash mu. तो ये मिलेगा अपने को x dash x माइनस, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन लगाऊंगा तो म्यू डैश म्यू हो जाएगा, और इस पे एक्सपेक्टेशन लगाऊंगा तो एक्स पे एक्सपेक्टेशन लगेगा, दैट वन विल म्यू प्लस म्यू डैश म्यू। तो ये कैंसिल हो गया ये वाला। तो हेंस वी डॉट एक्स डैश एक्स इज इक्वल टू सिग्मा प्लस म्यू डैश म्यू। कुछ गलती क्या है? नहीं, हाँ, ट्रांसपोज वाला गलत, सॉरी सॉरी, इस पे ट्रांसपोज आएगा, इस पे। हाँ, इस पे नहीं आएगा। तभी मैं कहूँ कि ये लीनियर बन रही है, मैट्रिक्स में भी कैसे हो सकता है। तो ये इस पे आ जाएगा, तो ये लोग कैंसिल हो जाए, चलो ठीक है। तो ये चीज आ गई म्यू, म्यू डैश, और लेफ्ट में भी ये। अब इसकी वैल्यू हमें पता चल गई, तो यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा, बस हो जाएगा क्वेश्चन हमारा। जो पूछा गया था इन्होंने, हाँ, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स डैश ए एक्स इज इक्वल टू दैट वन वाज ट्रेस ऑफ ए। सो ट्रेस ए, दिस इज सिग्मा प्लस म्यू, म्यू डैश। अब ये चीज आ गई, ट्रेस ए सिग्मा प्लस ए टाइम्स म्यू, म्यू डैश। तो ट्रेस ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, अलग अलग कर सकते हैं, ट्रेस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। तो उस प्रॉपर्टी से मैं यहाँ पे अलग अलग कर दूंगा इसको। सो दैट वन म्यू, म्यू डैश। बस चाहो तो यही छूट सकते हो, या फिर थोड़ा और आगे बढ़ सकते हो। ट्रेस ऑफ ए सिग्मा, ये आप इसको सिग्मा ए भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मैं लिख सकता हूँ ट्रेस म्यू डैश ए म्यू। ए म्यू को मैंने उठा के रख दिया, तो वही वही प्रॉपर्टी ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी है। अभी लीनियर क्वांटिटी बन गई, तो मैं ट्रेस ऑफ रिमूव कर सकता हूँ। लिखो चाहे ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। बस ये फाइनल आंसर आपको मिलेगा। कुछ बुक्स में सिग्मा ए होगा, कुछ में ये सिग्मा ए होगा। ठीक है। अच्छा, इसका जो प्रूफ है ना, ये कोवेरियंस ऑफ एक्स डैश ए एक्स कमा एक्स डैश बी एक्स। देखिए प्रूफ इसका बहुत लंबा है, और शायद मेरे को खैर मिला भी नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। मैट्रिक्स थ्योरी बहुत लगती है इसमें। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा इसको याद कर लो। ठीक है, मतलब कहीं आ सकता है क्वेश्चन में अगर, लाइक
देखो यहाँ पे क्वांटिटी क्या है, सिंगुलर क्वांटिटी मतलब लीनियर क्वांटिटी बन गई ना कोई। ये यहाँ पे देखो, अगर मैं ट्रेस ऑफ दो लूं, चाहे दो लिखूं, बात एक ही है ना, सेम। तो यहाँ पे क्या है ना, इसमें लिखेंगे फोर, नहीं सॉरी, टू ट्रेस ऑफ ए सिग्मा इंटू बी सिग्मा प्लस फोर टाइम्स म्यू ए सिग्मा बी म्यू। अब आप बोलोगे सर इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए, ध्यान से देखिए ये क्या लिखा है। इसको एक्सपेक्ट, अगर आपने एक्सपेक्टेशन तो इजी निकाल लोगे, सपोज तो कहीं भूल गए एग्जाम में, प्रेशर में, तो इसको तो इजीली निकाल लोगे। ठीक है, अब इसको क्या करना है, यहाँ पे सीधा ए को मैं रिप्लेस कर दूंगा, ए को मैं रिप्लेस कर दूंगा ए सिग्मा बी से। देखिए वही आ रहा है, ए सिग्मा बी ये रखा, और यहाँ पर ये मैंने ए को ए सिग्मा बी से रिप्लेस कर दिया। अब बस थोड़ा याद रखना कि टू से मल्टीप्लाई ट्रेस में करना है, और फोर को मल्टीप्लाई म्यू से करना है। तो मतलब ये है ना कि अगर क्वेश्चन आ जाता है आपको, तो आपको इजी, फटाफट आप आंसर निकाल दोगे इससे गेट में। और हमें देखो क्या चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करना है, वहां पे ये थोड़ी दिखाना ये कैसे आया था कैसे नहीं आया था। जब डिस्क्रिप्टिव होगा तो देखते रहेंगे हम, है ना। चलिए, अब एक चीज और थी, कंडीशनल वाली थी। हाँ, मार्जिनल हो गया, कंडीशनल। एक बार पीडीएफ भी लिख देते हैं इसका। पीडीएफ मुझे पहले लिखना चाहिए था, बट कोई ना। म्यू कमा सिग्मा, सो एफ एक्स, यहाँ पे स्मॉल एक्स, वन अपॉन अंडर रूट टू पी बाई टू, और सिग्मा की डिटर्मिनेंट वन बाई टू, ई पावर माइनस हाफ एक्स माइनस म्यू डैश सिग्मा इनवर्स एक्स माइनस म्यू। तो ये अपनी होगी पीडीएफ। इस तरीके से पीडीएफ थोड़ा याद कर लेना इसका पीडीएफ को। यस, नॉट मैट्रिक्स, इट्स अ वेक्टर। ठीक है, इट्स अ वेक्टर। और रैंडम मैट्रिक्स कुछ अलग होती है, वो अगर आएगी क्वेश्चन में तो मैं बता दूंगा कैसे चेक करते हैं उसको। और कुछ इसमें बताएंगे फिर? नहीं, ठीक है। उसके बाद में कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कंडीशन। हाँ, ठीक है। अब इसमें वही उसी से ही चल रहा है, तो x1 क्या फॉलो कर रहा था हमारा, नॉर्मल ए म्यू ए कमा सिग्मा को वन वन, और x2 फॉलो कर रहा था अपना नॉर्मल बी म्यू बी कमा सिग्मा टू टू। मुझे कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए इसका, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो x1 गिवन x2, ये क्या फॉलो करेगा, n डायमेंशन, इसकी x1 की डायमेंशन a, और यहाँ पे सपोज करो क्वांटिटी कोई मैं ले लेता हूँ लैम्डा, और यहाँ पे सिग्मा वन वन पॉइंट टू। ठीक है, तो लैम्डा क्या है अपने पास, लैम्डा इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वन गिवन एक्स टू इज इक्वल टू एक्स टू, और सिग्मा वन वन टू क्या है, जो कि वेरिएंस है। इसको ऐड कर देता हूँ, कल से प्रॉब्लम नहीं होगी है, आज ही देख लेते हैं फिर। तो ये क्या आएगा अपने पास, सिग्मा वन वन टू, ये होता है सिग्मा वन वन माइनस सिग्मा वन टू सिग्मा टू टू इनवर्स सिग्मा टू वन। ठीक है, और ये आता है अपने पास म्यू वन प्लस सिग्मा वन टू सिग्मा टू टू इनवर्स, और दैट वन विल बी एक्स टू, सॉरी म्यू वैल्यू आएगी यहाँ पे, और दिस इज योर म्यू टू।
बिल्कुल। ठीक है। ये इसका भी प्रूफ मैं भेज दूंगा आप लोगों को। इजी है प्रूफ, इसका भी कुछ ज्यादा वो नहीं है प्रॉब्लमेटिक। मतलब फार्मूला तो कहीं भी मिल जाएगा आपको किसी बुक में, ये मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। इसी ये हर साल क्वेश्चन आता है कहीं ना कहीं गेट में। देखो, चलो ठीक है, बताया था, इसको याद कर सकते हो। देखो इसको ना, देखो ना, ये क्या है, 11.2 लिखा हुआ है, तो पहले 11 से स्टार्ट करो, फिर 12 लिखो, फिर 22, 22 लिखो, वो 21 लिख दो, और इनवर्स आएगा यहाँ पे। देखो ना, 11 है यहाँ पे, 12, फिर 22, 1, यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 है, और बीच में सारे 2 2 2 2 लिखे हैं। और 1 2 तुम्हें पता ही है, मैंने डिफाइन कर ही चुका हूँ शुरू में, क्या होता है 2 2 क्या होता है, 2 1 क्या होता है। अब इसको लॉजिक कैसे में याद रखेंगे। देखो, सिग्मा 1 1 म्यू 1 हो गया, माइनस का प्लस कर दिया, और ये सेम रहेगा सिग्मा, मतलब मैंने ऐसे अपने खुद के लिए ऐसे याद किया था। और दिस वन विल बी इन प्लेस ऑफ सिग्मा 2 1, आपको लिखना है x2 माइनस म्यू 2। बाकी और कुछ 4 5 बार लिखोगे याद हो जाएगा, क्वेश्चन करोगे तो याद हो जाएगा। हाँ जी, वो वेक्टर में, सब कुछ वेक्टर में चल रहा है, मैं पहले ही बोल रखा हूँ, यहाँ पे सब कुछ वेक्टर में चल रहा है। x2 जो x2 स्मॉल है, इसका मतलब ये नहीं वेक्टर नहीं है, स्मॉल का मतलब जैसे रैंडम वैल्यू, जो रैंडम वेक्टर होता है उसकी वैल्यू को हम स्मॉल से डिनोट करते हैं, बस, इसीलिए मैंने इसको स्मॉल में लिखा हुआ है। ओके, तो मुझे दो प्रूफ भेजने, एक कंडीशनल वाला, और एक कौन सा था। दूसरा कौन सा था, याद दिलाओ। कोवेरियंस, नहीं सुना मैंने, ध्यान से फिर से बोलो। अच्छा, उसका, ठीक है। हाँ हाँ, एमजीएफ का था। नहीं, कोवेट में था, कोवेरियंस तो इसमें कुछ था ही नहीं, इसमें क्या प्रूफ करेंगे हम लोग। एमजीएफ का था। हाँ हाँ। अच्छा, ये हाँ याद आ गई, ये पूछ रही है कोवेरियंस ऑफ एक्स डैश ए एक्स कमा एक्स डैश बी एक्स, उसका पूछ रही है। चलिए, तो बाकी सारा हो ही गया, मार्जिन हो गया ऐसा। चलो, अब हम थोड़ा एमएलई पे जाते हैं, उसके बाद में थोड़ी प्रॉपर्टीज देख लेंगे। मुझे लगता है पीवाई क्यू हो नहीं पाएंगे आज। देखिए, जैसे एक्स की प्रॉपर्टी हो रही है म्यू कमा सिग्मा, तो ये हमारा वेक्टर है, तो ये कह रहा है कि, हाँ बोलो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सेम लॉजिक से बनेगा। और उसको मैं क्या करूंगा कि वहां पे मैट्रिक्स को ऐसे फॉर्मुलेट कर दूंगा, जैसे x1 x2 का याद है मेरे को, तो यहाँ पे x2 लिख दूंगा, यहाँ पे x1 लिख दूंगा, तो इनके बीच का मैट्रिक्स यहाँ जाएगी x2 के बीच की, और यहाँ पे x2 x1 के बीच की आ जाएगी। चाहे ऐसे कर लो, चाहे फार्मूला मतलब बना लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिग्मा 1 1 की जगह सिग्मा 2 2 आ जाएगा, फिर दैट इज यहाँ पे 2 1 आ जाएगा, यहाँ 1 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 2 आ जाएगा। ठीक है। हम्म, तो x is following, then all subsets of x are normally distributed। ठीक है, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि x में क्या है, p तक कंपोनेंट है हमारे पास, यहाँ पे x1 है, x2 है, और xp है। तो आप चाहे x1 x2 ले लो, तब भी कहोगे सर नॉर्मल को फॉलो कर रहे हैं, x1 x3 ले लो तब भी नॉर्मल फॉलो कर रहे हैं, कोई भी आप कम उठा लो, तो सभी के सभी नॉर्मल फॉलो करेंगे। और फिर वो अपना भाई है कि अगर मैं सपोज कोई मैं x3 ले लिया और किसी ने लिया x5, तो ये सब हाँ ये नॉर्मल फॉलो करेगा विथ टू डायमेंशन, और फिर इसका जो भी आपका एक्सपेक्टेशन होगी जो कि मीन बन जाएगा, वो यहाँ पे
आ जाएगी, और जो वेरिएंस होगा वो यहाँ आ जाएगा। इसमें ऐसा कोई लॉजिक नहीं, मतलब इजीली याद किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में जो आईएसएस वाले थे कह रहे थे ना कि तो इसका ये क्वेश्चन आता है, मतलब शायद आया हुआ है नहीं, कि प्रूफ करने के लिए एमएलई म्यू का सिग्मा होता है, म्यू का एक्स बार होगा। जैसे यहाँ पे कितने पैरामीटर हैं, दो पैरामीटर हैं, तो यहाँ पे अगर मैं म्यू का एमएलई बात करूँ, इसका एमएलई कितना होगा, याद है किसी को? गुड, एक्स बार मतलब 1/n समीशन आई गोज 1 to n एक्स आई। ये वेक्टर, ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है। हाँ, ये आता है, प्रूफ करने के लिए आता है। और वही सिग्मा कैप एमएलई देखिए आप, ये कितना होगा, 1/, एन या एन माइनस वन। हाँ गुड, समीशन ओवर आई गोज 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार और एक्स आई। ये याद रखना, मैं तुम्हारा आपके शॉर्ट नोट्स तैयार हो रहे हैं इससे, ये वन डे रिवीजन वाले, तो मैंने वही बनाया था, वही आपको पढ़ा रहा हूँ उसी से। तो अच्छा, एक एक टर्म और डिफाइन करते हैं। देखो कुछ बुक्स से स्मॉल एस लिखती हैं, कुछ कैपिटल एस लिखती हैं, मतलब आई थिंक गुप्ता कपूर कैपिटल एस से डिनोट करता है इसे। वो लिखते हैं 1/n आई गोज 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार, और ये आएगा एक्स आई माइनस एक्स बार डैश, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों लोग हैं, कैसे हैं, इंडिपेंडेंट है। म्यू कैप और एस इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी आप ये भी याद रख सकते हो कि एक्सपेक्टेशन ऑफ म्यू कैप जो होगा वो एक्स बार होगा, मतलब म्यू कैप एमएलई जो है अनवाइज एस्टिमेटर है। सॉरी, क्या लिख रहा हूँ, हाँ ये म्यू हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस वन एक्सपेक्टेशन ऑफ एस विल बी सिग्मा, और ये एमएलई इज नॉट अनवाइज एस्टिमेटर, ठीक है, सिग्मा कैप एमएलई दिस वन। अगर मैं एक्सपेक्टेशन ऑफ सिग्मा कैप लिखूंगा एमएलई, इसकी अगर एक्सपेक्टेशन निकालने बैठूंगा तो मेरे को सिग्मा नहीं देगा, ठीक है। और दूसरी बात ये जो मैंने बताया इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट मतलब मीन और सैंपल वेरिएंस इंडिपेंडेंट जब भी होते हैं जब हमारा रैंडम सैंपल कहाँ से आ रहा हो, नॉर्मल से आ रहा हो। ये भी शायद क्वेश्चन आया हुआ है, गेट का ही क्वेश्चन है ये, गेट का या फिर जैम का है, इतना शायद नहीं याद है। तो नॉर्मल अगर रैंडम सैंपल नॉर्मल है तब तो मीन और सैंपल वेरिएंस विल इंडिपेंडेंट, और उसका अगर नहीं है तो फिर नहीं होंगे, मतलब हो भी सकते हैं, नहीं हो सकते, कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या क्या इसको फॉलो करता है? अच्छा, ये पूछ रहे हो ये इंडिपेंडेंट क्यों होते हैं? इन केस ऑफ नाभा, जब आप इनका डिस्ट्रीब्यूशन निकालोगे म्यू सिग्मा का और इनके अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन निकालोगे, दोनों प्रोडक्ट आ जाएगा, बस उससे इंडिपेंडेंट प्रूफ हो जाएगा, है। हाँ, अदर डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं है, भाई इंडिपेंडेंट वाली प्रॉपर्टी ना कि एफ ऑफ एक्स कामा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, उससे बस वहां पे एक्स हमारा म्यू कैप हो जाएगा और वाई हमारा सी एस है, बस वो चीज है। चलिए अब ये इनके डिस्ट्रीब्यूशन देख लेता है इस क्वाड्रेटिक का। अच्छा, पहले ये बता देता हूँ, x1 x2 xn follows np म्यू कमा सिग्मा। देन पहला ये है कि x1 माइनस म्यू क्या फॉलो करेगा, नॉर्मल 0 कमा सिग्मा को, ठीक है। अच्छा, अगर मैं माइनस सिग्मा स्क्वायर रूट ले लूं माइनस म्यू, इट विल फॉलो नॉर्मल 0 कमा आई पी, ठीक है। इसका अगर वेरिएंस निकालोगे तो यही आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसकी एक्सपेक्टेशन निकालोगे तो ये जीरो आएगी।
लेफ्ट हैंड वाली लिमिट की अगर आप वैरियंस निकालोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी। कैसे? सिग्मा इनवर्स x1 माइनस म्यू। तो मैं इसको ओपन करूं तो सिग्मा इनवर्स x1। अच्छा, इसका जो एक सिग्मा इनवर्स म्यू आएगा उसका वेरिएंस क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि रैंडम वेरिएबल थोड़ी है, ये कांस्टेंट है हमारा, तो मैं ऐसे लिख दूंगा केवल। फिर जो वेरिएंस किया था, वेरिएंस ऑफ ए एक्स क्या होता है? अगर एक्स हमारा कोई नॉर्मल फॉलो कर रहा है तो वेरिएंस ऑफ ए एक्स क्या होगा? ए वेरिएंस ऑफ एक्स ए डैश। डैश बाद में आएगा, पहले नहीं आएगा। तो माइनस हाफ, एंड दैट वन विल बी सिग्मा, और ये होगा सिग्मा माइनस हाफ। और डैश इसलिए नहीं लगा रहा, चलो लगा लो क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कोई टेंशन ही नहीं है मैं। ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, डैश कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फाइनली ये क्या मिल जाएगा अपने को? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। आएगी नहीं आएगी? इसका कितना आएगा? सिग्मा हाफ हो जाएगा और सिग्मा माइनस हाफ हो जाएगा, ये हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब देखिए ये पूरा कॉलम वेक्टर है इस टाइप में। तो कॉलम वेक्टर का डैश लेते हैं मैं, x1 माइनस म्यू। देखिए इस इन सारे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आया हुआ है, जब हम लोग करेंगे ना क्वेश्चन पी वाई क्यू, तब आपको रियलाइज होगा कि हाँ, आया तो है क्वेश्चन पे। मैं यही चाह रहा हूँ कि कम से कम प्रॉपर्टीज याद करनी पड़े, तो थोड़ा मतलब चीज़ों का छोटा सा प्रूफ है उनको, फायदे आप खुद ही देख लो। अभी देखिए, एक्स डैश, सॉरी ये वाला डैश इंटू ये दिस क्वांटिटी, ये का स्क्वायर फॉलो कर जाएगा पी को। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ x1 माइनस म्यू डैश सिग्मा इनवर्स x1 माइनस म्यू विल फॉलो काई स्क्वायर पी। पी क्या है हमारे पास? इस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट, तो सॉरी बोलते हैं ऑर्डर, मैट्रिक्स का ऑर्डर, वेयर पी इज द ऑर्डर ऑफ सिग्मा। ठीक है, ये वाली हाँ। जैसे देखो, अभी एक चीज बताते हैं। जैसे हमारे पास क्या था, अगर एक्स, ये यूनिवरेट में जा रहा हूँ मैं, एक्स इज फॉलोइंग नॉर्मल 0, 1, तो हमें पता है कि स्क्वायर क्या फॉलो करता है? का स्क्वायर को फॉलो करेगा, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम करेगा। तो ये तो पढ़े हो ना, सेम है यहाँ पर भी, यहाँ पर सेम है। देखो वही चीज क्या, अब मुझे तो ये क्या स्केलर क्वांटिटी चाहिए, तो मैं ये हमारा पूरा वेक्टर था ये वाली चीज। अब मैंने क्या किया, जैसे सपोज करो ये ए था, दिस इज ए, तो मैंने क्या किया, ए डैश इंटू ए, अब एक स्केलर क्वांटिटी बन गई, दैट इज फॉलोइंग द का स्क्वायर। भाई स्क्वायर ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ समेशन ओवर ए आई स्क्वायर, मतलब वही चीज है। इसको अगर मैं लिखूंगा ना, ये सॉल्व करने में थोड़ा दिक्कत आएगी। बाकी देखो ऐसे बताता हूँ, ए डैश ए, इट विल बी समेशन ऑफ ए आई स्क्वायर, आई गोस 1 to n। ठीक है, अब देखो ए आई क्या है, ध्यान से देखो, ये वेक्टर है। अब ए आई इसमें जो ए आई मतलब ए आई मतलब ए वन मान लो, तो ए वन क्या फॉलो कर रहा है? नॉर्मल 0, 1 कर रहा है नहीं? हाँ, तो यहाँ पे नॉर्मल 0, 1 फॉलो कर रहा है। फिर ए टू क्या फॉलो कर रहा है? नॉर्मल 0, 1। तो मैंने क्या करा, स्क्वायर करूंगा तो काई स्क्वायर बन जाएगा। काई स्क्वायर का कितने काई स्क्वायर, मतलब कितने काई स्क्वायर? पी लोग हैं, तो समीशन कर दूंगा तो पी काई स्क्वायर पी आ जाएगा। या लिख के एक्सप्लेन करूँ? मैं क्या क्या लिखा, सॉरी, हाँ 1 to p होगा यहाँ पे। ठीक है, और ये ऐसे में प्रूफ आया हुआ है, आई थिंक। मतलब समझ गए ना जो मैं कहना चाह रहा था, या फिर मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूं इसको? हम्म? देखो, देखो अच्छा मैं वैसे बता देता हूँ, आपकी आवाज से लग रहा नहीं आया। सिग्मा इनवर्स ऑफ एक्स माइनस म्यू, इट इज फॉलोइंग नॉर्मल 0, आई पी। ठीक है, अब देखिए, इसको मैंने थोड़ी देर के लिए ए मान लिया वेक्टर,
तो ये अपने पास है A1, A2 और AP। ये वेक्टर है इस फॉलोइंग नॉर्मल, दिस इज P 0 कामा, ये मैट्रिक्स हमारे पास 1 0 0 0 0 1 0 0 और ये 0 0 1। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ कि A1 इज फॉलोइंग नॉर्मल 1 0 कामा 1। मैंने अभी बताया आपको कि जो अगर ये हमारा नॉर्मल फॉलो कर रहा है तो इसकी ऑल सबसेट्स विल फॉलो नॉर्मल। तो इसका मतलब ये है कि A1 विल फॉलो नॉर्मल 1 0, क्योंकि इसका एक्सपेक्टेशन 0 है और इसका वेरिएंस यहाँ लिखते हैं ना A1 का, तो 1 आ जाएगा। दूसरा है A2 विल फॉलो नॉर्मल 0 कामा 1। सेम AP विल फॉलो नॉर्मल 0 कामा 1। ठीक है, यहाँ से मैं क्या कर दूंगा कि A1 स्क्वायर विल फॉलो काई स्क्वायर 1, और यहाँ से A2 स्क्वायर विल फॉलो काई स्क्वायर 2, सॉरी 1 1 1, एंड दिस इज AP स्क्वायर विल फॉलो काई स्क्वायर 1। अब देखिए, क्या मैं इनको ऐड कर सकता हूँ? हाँ। क्यों? क्योंकि A1 और A2 और AP आर इंडिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि इनके बीच कोवेरियंस कितना है? ये रहा 0। तो दिस इज द कोवेरियंस बिटवीन A1 एंड A2 विच इज 0। मतलब हमारे पास A1 और A2 इंडिपेंडेंट है, तो इसीलिए जब हम सम ऑफ इंडिपेंडेंट काई स्क्वायर विल बी काई स्क्वायर, और डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड हो जाएंगी। तो इसके लिए लिखूंगा मैं A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर गोज टू AP स्क्वायर विल फॉलो काई स्क्वायर कितना P। और वही जो चीज मैंने जो लिखी थी समीशन AI स्क्वायर I गोज 1 टू P। अब तो समझ में आ गया होगा ना? ठीक है, बिल्कुल, मतलब समझ में आना चाहिए। ठीक है, एक एक चीज क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। आगे बढ़ू। अब देखो, मैंने प्रूफ कर दिया यहाँ पे कि x1 फॉलो कर रहा है x1 माइनस म्यू डैश सिग्मा पी पी इनवर्स एंड x1 माइनस म्यू इज फॉलोइंग काई स्क्वायर पी। तो सेम x2 को भी मैं प्रूव कर सकता हूँ कि क्या फॉलो करेगा। मतलब यहाँ पे अगर इन प्लेस ऑफ x1 अगर मैं x2 लिखता हूँ तो वो भी काई स्क्वायर पी को फॉलो करेगा। यहाँ पे x3 लिख देता हूँ तो भी। तो इन जनरल मैं क्या लिखूंगा कि xi माइनस म्यू डैश सिग्मा इनवर्स xi minus mu will follow chi square p. This is for all I goes 1, 2 up to n, because we have n random samples. ठीक है, देखिए अब एक बताओ, अगर x यहाँ पे क्या है x1 और x2 हमारे रैंडम सैंपल्स हैं, तो वैसा भी इंडिपेंडेंट है। अगर ये इंडिपेंडेंट है तो x1 माइनस म्यू डैश सिग्मा इनवर्स x1 माइनस म्यू विल इंडिपेंडेंट विद x2 माइनस म्यू और x3 माइनस म्यू। तो फाइनली इसको मैं क्या, सारे इंडिपेंडेंट होंगे, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ xi माइनस म्यू डैश सिग्मा इनवर्स xi माइनस म्यू, और ये आ जाएगा I गोज 1 टू n विल फॉलो काई स्क्वायर कितना बताओ, व्हाट इज विल बी द डिग्री। गुड, हाँ, ये NP हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़े आगे। देखो एक ही चीज क्लियर होनी चाहिए आपको, यही मतलब बाकी किताब में सारा कुछ लिखा ही हुआ है, नोट्स वहां से भी मिल जाएंगे आपको। कोई चीज क्यों हो रही है यहाँ पे, इंडिपेंडेंट है तभी ऐड कर पा रहे हैं, हमेशा याद रखना। काई स्क्वायर एक क्वेश्चन आया भी हुआ है गेट में, जिसमें इन्होंने लिखा है कि दोनों लोग काई स्क्वायर फॉलो कर रहे हैं और फिर सम भी काई स्क्वायर फॉलो करा दिया, लेकिन क्या वहां पे एक चेक करना था इंडिपेंडेंट थे या नहीं, तो वहां पे इंडिपेंडेंट नहीं थे, और मैक्सिमम बच्चों ने गलत किया ही होगा उस चेक करने। वो क्वेश्चन आएगा, मैं बताऊंगा आपको, 22 21 में आया हुआ है। तो नेक्स्ट है, देखो इंडिपेंडेंट किसको इंडिपेंडेंट, PDF की, मतलब रैंडम वेरिएबल ना। हाँ, हाँ, PDF प्रोडक्ट हो जाता है, CDF प्रोडक्ट हो जाता है, और कभी कभार क्या होता है कि अगर हमारी रेंज डिपेंड नहीं कर रही है तो जैसे ज्वाइंट PDF लिखा अलग अलग लिख देते हैं। जैसे मतलब मैं कहूँ कि x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, एफ एक्स कमा वाई,
क्या एक्स और वाई इंडिपेंडेंट हैं? अगर मैं एक्स, देखो यहाँ पे हो सकता है पीडीएफ ना हो, बट थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ पीडीएफ नहीं होगा, जो के डाल दिया, चलो अब तो पीडीएफ बन जाएगा। तो मैं कहूँ कि क्या यहाँ पे एक्स और वाई इंडिपेंडेंट होंगे? हाँ, होंगे इंडिपेंडेंट। ठीक है, क्योंकि इसको मैं ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों स्प्लिट हो सकते हैं अलग अलग। इसका एक्सप्रेशन और इसका एक्सप्रेशन मैंने अलग लिख दिया। लेकिन यहीं पे अगर मैं लिख देता यहाँ पे एक्स इज लेस देन वाई लेस देन जीरो, तब भाई साहब आप ये बात नहीं बोल सकते थे कि सर ये इंडिपेंडेंट होंगे या नहीं होंगे। ठीक है। और एक तरीका ये हो गया, और एक तरीका ये पीडीएफ, पीडीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल्स। दूसरा सीडीएफ हो जाता है, भाई प्रोडक्ट इज ऑफ द सीडीएफ। और ये चीज सीडीएफ के जब हम देखते हैं ना, ये जो आपने बोला कि एफ एक्स कामा वाई इज इक्वल टू एफ एफ एक्स इंटू एफ एफ वाई, ये फॉर ऑल एक्स कामा वाई होना चाहिए। ये ध्यान रखना वाली ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर ऑल एक्स कामा वाई। ऐसा नहीं कि मतलब हमने लिखा कि कुछ वैल्यूज के लिए जैसे 2 कामा 1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F1 हो गया, तो आप बोल देंगे इंडिपेंडेंट हो गया। और जैसे ये क्वेश्चन पता है ऐसे, हाँ सारी वैल्यूज के लिए होनी चाहिए। तो ये आपको इसका एग्जांपल शायद सीएसआर नेट में क्वेश्चन था ऐसे कुछ, वो आप देखोगे तब समझ में आएगा जो मैं कह रहा हूँ। तो इसमें क्या है ना कि सारी वैल्यूज के लिए ये प्रोडक्ट इक्वल होना चाहिए, तभी आप बोल सकते हो एक्स और वाई इंडिपेंडेंट है। बस ये ध्यान रखना, यहाँ पे फॉर ऑल का, फॉर ऑल वाली कंडीशन भी याद रखनी है। बाकी मार्जिनल प्रोडक्ट हो, मार्जिन का प्रोडक्ट वो सीडीएफ ज्वाइंट हो जाता है, ये तो मैक्सिमम लोगों को याद ही रहता है, हम लोगों को भी याद रहता है, गलती यही यहाँ होती है फॉर ऑल वाली। चलिए। हाँ, जो मैंने बताया था ना, कहाँ गया? हाँ, तो यहाँ पे अगर ये इंडिपेंडेंट है तो जरूरी थोड़ी ये इंडिपेंडेंट होंगी, ऐसा तो नहीं बोला मैंने। मतलब लाइक जैसे मैं ऐसे कुछ टाइप में बना दूं, के टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर, नहीं वाई स्क्वायर एक्स। अब मार्जिन निकालो, ये आएगी नहीं हमारे पास। अगर एक्स 0 से 1 ले लो और वाई 0 से 1 ले लो, रेंज तो इंडिपेंडेंट है, बट यहाँ से ये मार्जिनल कुछ और आएगा इसका। मतलब यू कैन नॉट राइट लाइक दिस, व्हाट आई वांट टू से दिस। ओके। हाँ, फिर तो हो ही जाता है। वो तो मैंने एग्जांपल दे ही दिया ना कि मतलब आराम से कर सकते हैं कि ये मतलब नहीं बच्चों वाला हो जाता है कि हाँ इसको अलग कर लिया उसको अलग कर लिया, मतलब इट्स लाइक फैक्टर कर लेते थे हम लोग बचपन में कि एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लिया, बाकी जो कुछ छोड़ दिया। तो अब आते हैं, जो मीन था अपना एक्स बार, दिस इज सैंपल मीन। इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? एन पी म्यू कामा सिग्मा अपान एन। ठीक है। और यहाँ पे एक्सरसाइज फॉलो कर रहे हैं नॉर्मल म्यू कामा सिग्मा को, और आई इज गोइंग टू 1 to n, मतलब एन हमारे पास रैंडम सैंपल। तो प्रूफ तो कर ही लोगे इसका। खैर ये तो याद रखने वाली चीज, ये तो याद ही रहना चाहिए। प्रूफ क्या करोगे, छोड़ो। हम्म, चलो। नहीं यार, इसको तो इजी कर सकते हैं ना, देखो ऐसे। देखो मैं थोड़ा बता देता हूँ, देखो ऐसे x1 x2 xn इंडिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि रैंडम सैंपल है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ किसका इंडिपेंडेंट रैंडम सैंपल ले रहे हो आप, तो नॉर्मली फॉलो करेगा, पहली बात हो गई। ठीक है। और दूसरी बात में क्या, इसकी एक्सपेक्टेशन ले लो फटाफट फटाफट, इसके आपका म्यू मिल जाएगा यहाँ से, एक्स बार, और एन टाइम्स आएगा म्यू आ जाएगा यहाँ पे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही लिखोगे, इसको ऐसे ही करोगे। और वेरिएंस आप फुल लिखोगे तो एन स्क्वायर बाहर आएगा। हाँ, हाँ बस वही चीज है, वो पूरा लिख दो उसमें। ठीक है। अच्छा, एक्स आइज फॉलोइंग नॉर्मल पी म्यू कमा सिग्मा, देन एक्स आई माइनस एक्स बार, ये क्या फॉलो करेगा बताओ?
नॉर्मल तो फॉलो करेगा, चलो ठीक है। व्हाट विल बी द मीन? 1 - 1/n इंटू सिग्मा है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एलसीएम ले लिया। ठीक है। इसको भी इसका थोड़ा, क्योंकि इसकी एक्सपेक्टेशन लोगे तो म्यू आएगी, इसकी एक्सपेक्टेशन लोगे तो म्यू आ जाएगी, तो ये अपनी जीरो बन जाएगी। म्यू माइनस म्यू इक्वल टू जीरो। यहाँ पे बात आती है कि वेरिएंस कैसे निकालें, तो वेरिएंस भी इजी ही है। ये x1 आई की जगह 1 ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे आएगा x1/n माइनस x2/n, और ये आएगा अपना xn/n। तो ये वेरिएंस ऑफ 1 - 1/n x1 माइनस 1/n x2 और माइनस xn/n। तो देखिए x1 x2 इंडिपेंडेंट है, तो कोवेरियंस की कोई टेंशन नहीं है, वो जीरो जाएगा। बाकी केवल वेरियंस की बात करेंगे। तो बाइन 1/n माइनस 1 सॉरी 1 - 1/n का होल स्क्वायर, वेरियंस ऑफ x1 इट इज सिग्मा। फिर इसके बाद में इसका 1/n स्क्वायर, और ये 1/n स्क्वायर, ये आएगा टाइम्स सिग्मा। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना ये अंदर वाले टर्म को, तो फाइनली यू विल गेट n - 1/n इंटू सिग्मा। ठीक है। हाँ अच्छा, आप ये कह रहे हो कि माइनस एक्स ऐसे लिख सकते थे, वेरिएंस ऑफ x1 माइनस वेरिएंस ऑफ x बार, सॉरी 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 प्लस माइनस 2 टाइम्स कोवेरिएंस 1 का माइनस बार। हाँ थोड़ा सा इसे टफ, मतलब आई मीन, हाँ इसका, हाँ इसका वेरिएंस ऑफ x1 कितना है, सिग्मा आ गया। ठीक है। इसका कितना आ जाएगा, सिग्मा पाने आ जाएगा, और इस माइनस 2 टाइम्स, हाँ कोवेरिएंस, हाँ सिग्मा वही। हाँ हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। सिग्मा 1/1, गुड, ये भी तरीका है। ठीक है। तो इसमें मैं कहना क्या चाहता हूँ, हाँ इसको अब इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म बनानी है, इसीलिए मैंने ये बताया था आपको। 2023 का क्वेश्चन इसी पे बेस पे था। एक्स आई माइनस एक्स बार इज फॉलोइंग एन पी जीरो कामा n - 1/n सिग्मा। तो अब इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाएंगे, फिर वैसे ही इसको क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट से डिवाइड करेंगे इसको। तो सिग्मा माइनस हाफ एक्स आई माइनस एक्स बार, इसका यहाँ पे आएगा, तो ऊपर एन अंडर रूट एन हो जाएगा, और यहाँ जाएगा n - 1। दिस इज नॉर्मल पी जीरो कामा फाइव पी। ओके। सही है। फिर यही वेक्टर है पूरा, ये पूरा वेक्टर है, तो इसका डैश लेंगे हम, इसका डैश लेंगे तो आएगा ये एक्स आई माइनस एक्स बार डैश, और सिग्मा इनवर्स हाफ, एक सिग्मा इनवर्स और मिलेगा मेरे को यहाँ से, और ये वाला एक्स आई माइनस एक्स बार, और ये दो बार आ जाएगा, तो इसीलिए स्क्वायर रूट हट जाएगा यहाँ से, एंड दिस वन विल फॉलो का स्क्वायर पी। सो n/n - 1 times xi minus x bar dash sigma inverse xi minus x bar, that is following chi square p। ठीक है। तो xi minus x bar था, वहां पे क्या था अपना xi माइनस म्यू था, आई थिंक, हाँ xi माइनस म्यू था। यहाँ पे xi माइनस x bar है, तो ये कोफिशिएंट थोड़ा चेंज है, उसमें कोफिशिएंट था ही नहीं, इसमें है। वहां पे कोफिशिएंट था नहीं था, कोई भी कोफिशिएंट नहीं था। यहाँ पे n/n - 1 आ जाएगा कोफिशिएंट। तो ये याद रख सकते हो, या फिर प्रूफ भी कर सकते हो एग्जाम में, 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट में 2 सेकंड में हो जाएगा। ठीक है। अच्छा 11 बज गए हैं अब, बस करें, नेक्स्ट क्लास में करें, नेक्स्ट कल बाकी आगे का। अभी क्लास नहीं है आपकी?
बाकी उससे पूछ लेते हैं, कंटिन्यू करें या फिर कल देखते हैं बाकी। चलो ठीक है, कल करते हैं। मैं ये पीडीएफ सेंड कर दूंगा, टेंशन मत लो। ये जो चीज थी ना, ये नीचे आ गई इसके। ठीक है। उसके बाद में ये दो बार मल्टीप्लाई हो गया ना। हाँ, तो इसीलिए एन अपन एन माइनस वन हो गया। ओके। चलिए ये पीडीएफ सेंड कर दूंगा, टेंशन मत लो। नोट भी करते हो तो सही रहता है कि साथ साथ में लिखते तो। बाकी कल कल पीवाईक्यू करेंगे हम लोग। देखो मैंने सारे बना रखे पीडीएफ में एक बार। या फिर एक काम करेंगे, ये पीडीएफ मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप लोग कर क्या करना, इसको सॉल्व करना कर बैठ के। ठीक है। और जो क्वेश्चन नहीं आएंगे वो हम लोग सीधे से कर लेंगे, बेस्ट रहेगा। और जो सारे क्वेश्चन वही हैं, मतलब आज का मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, जो उसी बेस पे हैं सारे, एक दो क्वेश्चन बचेंगे वो कल डिस्कस कर लेंगे। चलिए ठीक है। ओके बाय, थैंक यू।